सो हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ निकालो। दो 2 मिनटात पोचतो मी, थांब। सो हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से अपने ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है ना, किसी उसी तरीके से हो रही है भाई, बाइक चलाते समय। एंड आज का जो ब्लॉग होने वाला है अपना, आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ कि पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या वो प्रोसीजर रहती है, वो सब चीज़ें आज के ब्लॉग में हम लोग पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेरे 2 फ्रेंड्स ऑलरेडी जहाँ हम लोग मिलने वाले थे वहाँ पे जाकर रेडी है, तो और मैं लेट हो चुका हूँ, तो अभी जाते हैं हम लोग वहाँ पे जल्दी। एंड आज का जो ब्लॉग है उसको हम पूरा करते हैं। तो मेरा ये डिस्प्ले का जो है आपको नहीं दिख रहा होगा, उसका जो इशू है मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले सबसे पहले अपने दोस्तों के पास चले जाता हूँ, क्योंकि उनके पास जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्योंकि 10:15 बजे की जो है हमारी अपॉइंटमेंट है, उसके पहले हमें पासपोर्ट ऑफिस पहुँचना है, नहीं तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जल्द से जल्द हमको वहाँ पे पहुँचना है। भाई साहब, ये डिस्प्ले का जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मेरे कुछ पागलपंती के वजह से ये जो डिस्प्ले आपको दिखेगा ही नहीं। शाबाश! क्योंकि मैंने क्या किया था, तो मैंने क्या किया, ये जो ऊपर जो मैंने लैमिनेशन लगवाया ना वो बहुत गंदा हो गया था, तो इसको मैंने धो डाला। वही मैंने उसको वहाँ से निकाल दिया, पानी से मस्त धोया उसको, एंड फिर से चिपका दिया। वो चिपक तो गया, वो ख़राब नहीं हुआ, बट उसके अंदर जो है ना वो डस्ट चिपक गई उसको। जो जिस कपड़े से मैंने पोंछा था ना, उस कपड़े की जो डस्ट रहती है ना, वो उस लैमिनेशन को पूरी तरीके से चिपक गई। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। अब वो निकल नहीं रही है, जिसके चलते ये जो है बहुत बेकार बेकार सा दिख रहा होगा। हाँ। सो ये रहे भाई अपने दोनों, चले। मैं वैसे इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, अगर ब्राइटनेस के कारण अगर दिख गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दिया, अभी पता नहीं दिखता है नहीं दिखता है। क्योंकि वो मुझे खुद को नहीं दिख रहा है भाई, तो वो कैमरे में क्या ही दिखेगा। मेरे को भी एकदम धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। वो मुझे जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है भाई, अपन गाड़ी के कुछ पार्ट चेंज कर देंगे, क्योंकि ये जो है पूरा गंदा हो चुका है। सो एवरीवन, भाई आज भी एंगल का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैंने सीधा से कैमरा चिपका दिया और निकल गया। भाई साहब ट्रैफिक देखो कितना है, सुबह सुबह का टाइम है, सब ऑफिस जा रहे हैं अपने, कितना ट्रैफिक है। हाँ तो झोपी तो जाए। वरते जायचं आहे ना। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ऑफिस सब लोग ऑफिस जा रहे हैं, और मेरा हेलमेट का ऐसे तैसे हो गया। मेरे को गाड़ी रुका के हेलमेट ठीक करना ही पड़ेगा सबसे पहले। ये रही लोकमत बिल्डिंग, जो हमारे
नागपुर सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी एक ज़माने में। अभी तो बहुत सारी बिल्डिंग बन चुकी है जो इससे भी बड़ी बड़ी है, बट एक टाइम पे ये नागपुर की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। सो ऑलराइट गाइस, मैं अपना हेलमेट ठीक कराने के लिए यहाँ पे रुक गया था एंड अनुराग और योगेश भी आगे चले गए। अभी हमको उनको पकड़ना है, तो रास्ता तो उन्हें भी पता है मुझे। तो अभी फुल पावर में अपन इसको लेके जाएंगे गाड़ी को। बट यार इसका जो टायर प्रेशर है वो मुझे ठीक करना ही पड़ेगा क्योंकि गाड़ी बड़ी उछलती है। अनुराग ने जो है ना वो जो पासपोर्ट का जो अप्लाई है वो ऑनलाइन किया था एंड ऑनलाइन पे हमको अपने को मतलब अगर आप सबको किसी को अगर पासपोर्ट बनवाना है तो भाई सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। फिर ऑनलाइन में अपने को कुछ पैसे पेड कर देने पड़ते हैं, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। फिर अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो जहाँ की लोकेशन दी जाती है वहाँ पे जाके पासपोर्ट को जो प्रोसीजर है उसको आगे करना पड़ता है। अब प्रोसीजर जाने के बाद मैं बता पाऊँगा आपको कि कैसी क्या प्रोसीजर है कैसी है, क्योंकि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम है। और अनुराग ने बोला कि चल भाई साथ में, तो चलो बोला पूरा देख ही लेते क्योंकि मुझे भी बनवाना है पासपोर्ट भाई, अपना बनाना ज़रूरी है। कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करना पड़ गया तो पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो पहले अपन सब कुछ प्रोसीजर करके रख देते तो अच्छा रहेगा ना। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा, अगर आपको भी बनवाना है भाई, नागपुर सिटी से रहते हो आप, तो क्या प्रोसीजर रहेंगी मैं सब कुछ अपने ब्लॉग में डालने वाला हूँ। तो आज का इस ब्लॉग को अपन बिल्कुल भी आधे में मत छोड़िए भाई, पूरा देखिए। काका पासपोर्ट ऑफिस इकडे जाएगा? हाँ, तो पहुँच गए हम लोग पासपोर्ट ऑफिस। कुछ इस तरीके का ऑफिस है। बहुत बड़ी लाइन है वाटते। पास 2 hours later. सो पासपोर्ट का काम हो चुका है, अनुराग आ गया है पासपोर्ट बना के। तो अनुराग कैसा एक्सपीरियंस था अंदर पासपोर्ट ऑफिस के? पासपोर्ट एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ लगा मुझे, बहुत इजी लगा। और मतलब अपना एक टोकन रहता है, टोकन नंबर मिलता है अपने को। तो टोकन नंबर के हिसाब से फिर अपने को बुलाते हैं। फिर मतलब 3 वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है। मतलब एक बार पहले फ़ोटो खींचते हैं पासपोर्ट के लिए और फिर पूरा डिटेल्स वगैरह चेक होता है। फिर अंदर जाके पता नहीं, फिर वो स्लिप प्रिंट करके देते हैं, मतलब पूरा पेमेंट हुआ होगा नहीं हुआ होगा। तो मैंने तो ऑनलाइन ही पेमेंट किया था तो पूरा हो गया था मेरा। तो उसका स्लिप जो है फिर वो चेक करते हैं दूसरा काउंटर, मतलब ए काउंटर से अपन बी काउंटर पे जाते हैं। फिर बी काउंटर पे वो कुछ चेक करते हैं। फिर बी काउंटर से अपन सी काउंटर में जाते हैं। तो सी काउंटर पे फाइनल चेकिंग होती है। फाइनल चेकिंग के बाद फिर अपने को वो बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा। तो उस दिन को आपको जाना पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद अपन खुद ही विजिट करना वहाँ पे। तो ये सब प्रोसेस है। और कितने पैसे लगते हैं? पैसे लगते हैं 1500 रुपये। 1500 रुपये लगते हैं? हाँ, 1500 अगर तुम खुद होके फॉर्म भर रहे हो तो। हाँ। अगर किसी के थ्रू करवाओगे तो 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं। मैं तो बोलूँगा किसी के थ्रू कराओ मत, खुद ही करो, खुद ही पैसा मतलब पेमेंट कर दो ऑनलाइन। वहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाता है अपन जब फॉर्म भरते हैं तब। तो QR कोड जनरेट होने के बाद अपन फिर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे या फिर कैसे भी। और फिर पेमेंट होने के बाद फिर अपने को स्लिप आई जाती है। मतलब एक तो ईमेल एड्रेस आ जाता है, नहीं मतलब ईमेल पे आती है PDF में स्लिप अपने को। और एक बात बताता हूँ, साल वो एक वहाँ पे जो चेकिंग ऑफिसर था उसने प्रैंक किया मेरे साथ में। क्या प्रैंक किया?
वो पहले पूरा मतलब डिटेल्स चेक करा रहा था, तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहा था मेरे को। हाँ तो वहाँ पे उसने कंट्री अफगानिस्तान कर दी थी। बोले तूने यहाँ पे अफगानिस्तान सेलेक्ट किया है, बोले तू इंडियन ही है ना, बोले बोला हाँ ना सर, ये देखो ना मेरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पूरा। मेरे को याद नहीं आ रहा सर, मतलब मैंने ये इतनी छोटी मतलब इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकता हूँ, मतलब नहीं तुम्हारा डॉक्यूमेंट दिखाओ, मैंने ऐसा ऐसा। फिर मतलब मेरे को डराने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, बट मैं बोला कि नहीं मैं इंडियन ही सिलेक्ट किया था, पता नहीं आप बाय अफगानिस्तान- मिस्टेक कुछ हो गया होगा। हाँ। तो फिर बाद में उन्होंने चेंज कर दिया मेरे सामने एडिट करके, और फिर सब हो गया। सब ठीक हो गया। हाँ। मैं तो तेरे को अफगानिस्तान भेजना पड़ता था। अफगानिस्तान जा तू, इंडिया का नहीं है। अफगानिस्तान सिलेक्ट केलं